कि नरेश महाराज मतलब वही है जो नरेंद्र सरोवर का निर्माण किया, जो हम कल गए थे। और पुरुषोत्तम देव ये प्रताप रुद्र के पिताजी है। तो उन्होंने विग्रह को साथ लाए थे और बारबाटी दुर्ग के मंदिर में स्थापित किया था। ऐसा कहा जाता है कि पुरुषोत्तम देव ने कांची नरेश को पता, हमने से कथा की थी रहेगा। एक मिनट, आप फिंगर को रेस्ट कीजिए। ये हमने 3 विग्रह के बारे में तो कहा बताया था, गंभीरा में कथा की थी, याद है आपको? उसमें से एक थे भंड गणेश, पता है आपको? दूसरा थे राधा राधा कांत और तीसरा थे साक्षी गोपाल। बराबर है ना? ये 3 विग्रह किसने लाए थे? पुरुषोत्तम देव ने। तो उड़ीसा में मुगल है ना, इस विग्रह को विभिन्न स्थानों में प्रतिष्ठित किया था, परंतु अंततः उन्हें राजा द्वितीय दिव्य सिंह द्वारा सत्यवादी में स्थापित किया गया, जो यहाँ पर है। और यहाँ पर चंदन सरोवर है, इस सामने बाजार के पास। मुझे लगता है वो हम जब आ रहे थे वो बड़ा सरोवर दिखाई दे रहा था ना, वही हो सकता है, उसको चंदन सरोवर। और यहाँ पर मंदिर के उत्तर दिशा में 2 कुंड है, एक राधा कुंड है और श्याम कुंड है। अभी कहाँ है वो जरा पूछते हैं, है ना? आपको पता है पहले के लोग कहाँ पर जाना है तो एक मैप देखते थे, नक्काशा, यहाँ से वहां, वहां से यहाँ, इस तरीके से। ये विग्रह त्रिभंग मुद्रा में लगभग कितने फीट के हैं? 5 फीट के है ना? और राधा रानी कृष्ण की ओर देखते हुए खड़ी है, उनकी बाईं ओर। आप लोगों ने देखा, अंदर ही है जी। भगवान वृंदावन ही अकेले आए थे, परंतु साक्षी गोपाल के आदेश से बाद में वह राधा रानी के विग्रह की स्थापना की। ओके, तो इस तरीके से अभी मैं आपको साक्षी गोपाल की कथा बताने जा रहा हूँ, ये उनका इतिहास हो गया। प्राचीन काल में दक्षिण भारत में विद्यानगर में 2 ब्राह्मण रहते थे। हाँ, इस कथा को आपने सुनी भी होगी, है ना, किस तरह से भगवान आए थे। लेकिन थोड़ा सा इसमें और ध्यानपूर्वक हम आज सुनेंगे। तो ये दक्षिण भारत में है, विद्यानगर मतलब साउथ इंडिया में। तो वहां से ये कहाँ गए आए थे? वो तीर्थ स्थान में अकेले मथुरा आए थे। और मथुरा में वो कहाँ आए? वृंदावन में आए। वृंदावन में जब आए थे वो, तो उन्होंने गोविंद मंदिर में स्थित थे, ये पंचक्रोशी वृंदावन ग्राम में ये विग्रह। तो की भव्य सेवा की जाती थी। तो ये दोनों ने क्या किया? यमुना नदी में स्नान किया, ये दोनों चले गए। ये दोनों ब्राह्मण कौन थे पता है? एक बूढ़ा था और एक जवान था, ठीक है? तो दोनों ब्राह्मण में से एक वृद्ध था, दूसरा तरुण था। तो तरुण जो वृद्ध था ना ब्राह्मण, वह बूढ़े व्यक्ति की पूरी यात्रा में सहायता करता था, है ना? जो उनको पानी लगे तो उठकर पानी देता था, भोजन लगे तो भोजन देता था, है ना? तो बूढ़ा व्यक्ति इतना संतुष्ट हो गया, इतना संतुष्ट हो गया, तो उसने कहा कि तुमने मेरी इतनी अच्छी सेवा की है और तुम्हारे कारण मैं पूरा वृंदावन धाम अच्छे से घूम पाया। और तुमको पता है मेरा भी लड़का है, लेकिन मेरा लड़का मेरा सेवा नहीं करता है। बराबर है, मतलब विद्यानगर का ब्राह्मण था, उसको भी यही अनुभव था जो आज हम कलयुग में है। बराबर ना, क्योंकि ये तो पहले का आदमी था, है ना? तो ये भी लड़का भी सेवा नहीं कर रहा था, लेकिन किसने सेवा किया उनका? किसी दूसरे के लड़के ने सेवा किया। भगवान ने ये दुनिया बनाई ऐसी है ना कि अपना व्यक्ति दूसरे की सेवा करते हुए दिखाई देता है। देखा है आपने? वो व्यक्ति दूसरा का जम के सेवा करेगा, लेकिन घर का सेवा वो नहीं करेगा, ये देखा गया है ना? बराबर है। तो वो बदले में मैं कुछ देना चाहता हूँ। तो बूढ़ा व्यक्ति खुद क्या बोलता है? मैं मेरी लड़की की शादी तुमसे कराऊंगा। समझ में आ रहा है? और क्या दिया उन्होंने? वचन दिया। पहले के वचन है ना, निभाए जाते हैं।
है ना। आपने सुना होगा कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण न जाए पर वचन न जाए, है ना। वो बोलने के लिए बहुत अच्छा लगता है वो लेकिन निभाने की बात आती है तो नहीं। एक होते है पत्थर की लकीर और दूसरी होती है पानी की लकीर, पता है आपको। हाँ, पत्थर की लकीर है वो कभी मिटती नहीं है, और पानी की लकीर आप देखिए तुरंत तुरंत मिट जाती है ना। हम किसी को फोन करते हैं कि मैं कल आऊंगा क्या, कल पक्का मैं आपको जो भी आपका पैसा है दे दूंगा, और बाद में फोन करेंगे कि मैंने कब बताया था, हाँ मैंने कब कहा था। बराबर है, इसको कहते हैं पानी की लकीर, है ना। तो इस तरीके से वचन दे दिया। और तरुण ब्राह्मण ने कहा कि आपने तुरंत कहा कि आपकी पुत्री की शादी आप मुझसे करा देंगे, तो कहा कि आप कुछ असंभव बात कर रहे हैं, ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि आप उच्च कुल के हैं और मैं निम्न कुल का हूँ। तो आपने देखा है ना फिल्मों में भी ये सब ड्रामा होता ही है ना। उच्च कुल की लड़की रहेगी, नीचे कुल का लड़का रहेगा, तो फिर वो उनका बहुत ड्रामा चलता है। तो ये भी ऐसा ही कुछ है। तो अभी ये जो बूढ़े व्यक्ति थे ना, ये बहुत सुशिक्षित थे, उच्च कुल के थे। और उसने कहा देखिए मैं उच्च कुल का नहीं हूँ, मेरे पास उत्तम शिक्षा नहीं है, मेरे पास पैसे भी नहीं है, तो मैं आपकी कन्या के लिए उपयुक्त नहीं हूँ। मैं केवल इसलिए आपकी सेवा किया क्योंकि मुझे किसको संतुष्ट करना था, भगवान को। मतलब उनका मोटिव बहुत नेक था, है ना। ठीक है प्रतिभा। तो इस तरीके से ब्राह्मण सेवा या कृष्ण प्रीति बड़ है, आहार संतोषे भक्ति संपदांडे। तो वृद्ध ब्राह्मण ने कहा कि तुम मेरी बातों पे संदेह मत करो, मैंने कहा ना मेरी बेटी मैं तुमको दूंगा तो तुमको ही दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि तुम मेरे बेटे को बहुत अच्छे से रख सकते हो ना। पहले की शादी है वो ऐसे हो जाती थी कि लड़के को परखा जाता था, है ना। अभी की शादी कैसे हो जाती है कि बेटा कितना पैसा कमाता है, बेटा कितना पढ़ा लिखा है, बेटा दिखने में कैसा है, भले उसका आचरण कैसा भी हो, थर्ड क्लास हो, बराबर है। लेकिन आज क्या देखा जाता है, बेटा कितना सैलरी पकड़ लेता है, फिर वो दारू पिए शराब पिए उससे मुझे नहीं देना है, मेरे बेटे को पैसा मिलना चाहिए। बराबर है, सब लोग अभी ऐसे ही देखते हैं ना, है ना। बराबर है। लेकिन क्या देखा इसने ब्राह्मण ने, ब्राह्मण ने देखा कि इसका सेवा भाव देखो कैसा है, बराबर है ना। लेकिन आज के तारीख में ये कथा बताएंगे तो क्या बोलेगा, सेवा भाव से क्या मेरी बेटी खाना खा सकती है, इसके पास पगार भी तो चाहिए ना। तो, तो ब्राह्मण ने कहा कि मुझे पता है मेरी बेटी तुम्हारे साथ खुश रहेगी। तरुण ब्राह्मण बोला कि आपके पत्नी तथा पुत्र भी है, अगर उन्होंने कुछ ताकझोंक की तो उन्होंने कहा कि मैं कन्यादान करूंगा, कन्या का दान मुझे ही करना है, कृपया महारानी रुक्मिणी तथा उनके पिता भीष्म की कथा पर विचार करें। तो वृद्ध ब्राह्मण ने कहा मेरी लड़की है, मेरी निजी संपत्ति है, मेरा बेटा और मेरी पत्नी ये दोनों ने भी कुछ अगर प्रॉब्लम किया तो मैं उनको चुप कराऊंगा। मतलब इतनी बातें हुई थी कहां पर, वृंदावन में ये बातें हुई है क्या, वृंदावन में ये बात चल रही है। तो इतना वार्तालाप हो गया। फिर वृद्ध ब्राह्मण ने, तरुण ब्राह्मण ने उत्तर दिया कि यदि आपने अपनी तरुण कन्या मुझे देने का निश्चय कर लिया है तो चलो आज हम गोपाल के विग्रह के सामने जाते हैं। तो दोनों, बूढ़ा ब्राह्मण और तरुण ब्राह्मण गोपाल के विग्रह के सामने चले गए, और वो वृद्ध ब्राह्मण ने गोपाल के समक्ष आकर कहा कि मैं आप साक्षी रखकर अपनी कन्या इस लड़के को दे रहा हूं। तो तरुण ब्राह्मण ने फिर विग्रह को संबोधित करते हुए कहा हे प्रभु आप मेरे साक्षी है, यदि बाद में जरूरत पड़ी तो आपको मेरे साथ आना पड़ेगा। समझ में आ रहा है। अभी हम ऐसा कभी बोलते हैं क्या, क्योंकि हमारा उतना भरोसा ही नहीं होता है। हम सोचते हैं कि ये तो पत्थर का मूर्ति है बस,
धोखा टेक दिया, आ गए। बराबर है ना? हम यही सोचते हैं ना कि अभी अभी मूर्ति पे किसी ने सोचा क्या, अरे भगवान स्वयं है वहां पर, ऐसा आया मन में? साक्षात हम सोचे कि विग्रह है, प्रतिमा है। तो इसके लिए शास्त्र में लिखा है, प्रतिमा नाही तुम्ही साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, है ना? वो मूर्ति नहीं है ना? क्या इसका नाम है? पूनम वर्मा। हाँ, खड़ी हो जाओ और उधर सुनो अच्छे से। पूनम वर्मा को हमेशा फोन करके बोलता था, बोलते कि गुरुजी मैं कथा में भी सोती हूँ, मैं जपा में भी सोती हूँ, मेरा सोना इतना हद का है कि आप पूछिए मत, है ना? जैसे मेरा जय राधा माधव शुरू हुआ तभी वो सोई थी, कम से कम मैंने 10 मिनट उसको सोने दिया, है ना? ओके जी। हाँ, तो अगर किसी को नींद आती है तो थोड़ा खड़े हो जाइए, है ना? क्योंकि क्या होता है कि हम एक वट वृक्ष के, किसी वृक्ष के नीचे बैठे हैं, हवा भी बहुत चल रही है। आम का है क्या ये? आम का, हाँ जी। आम का देखो कितना बड़ा है ना, जबरदस्त है जी, है ना? है ना? हवा भी अच्छी चल रही है, तो शायद किसी को झपकी भी आ जाए, ऐसे 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 कर पूरा पूरी गिर भी सकता है। तो मैं नहीं चाहता कि आप सीधा ऐसे गिर जाए, है ना? तो इसके लिए आप थोड़ा सा, इसके लिए मैं किसी का नाम लूंगा तो बुरा मत मानिए, है ना? इसमें क्या है खड़ा हो जाने का? हाँ, ये देखो सामने बैठा है अरे खड़ा होके उधर बैठो, एक तो इतना बड़ा प्रवचन तेरे सामने सो रहा है, ये तो हद हो गया। तो इस तरीके से वार्तालाप हो गया और दोनों ब्राह्मण घर के लिए निकल पड़े। समझ में आ रहा है अभी? ये दोनों ब्राह्मण चले गए, वो ब्राह्मण उसके घर गया और वो ब्राह्मण उसके घर गया। और बीच में बात क्या हुई कि शादी होने वाला है, शादी फिक्स किया गया किसके सामने? गोपाल के सामने। और कहा कि शादी में कुछ रुकावट आई तो किसको आना है? गोपाल को आना है। ओके, क्लियर है? अभी विद्यानगर में लौटकर ये दोनों ब्राह्मण एक ही जगह के थे, किसके? विद्यानगर के। अपने अपने घर चले गए। कुछ समय के बाद वृद्ध ब्राह्मण को चिंता सताने लगी। उसको सोचने लगा कि मैंने तीर्थ स्थल में एक ब्राह्मण को वचन दिया था, मेरे वचन का अवश्य पालन होना चाहिए। अब मुझे अपनी पत्नी, पुत्र तथा संबंधियों को यह बात कह देनी चाहिए। तो वृद्ध ब्राह्मण ने एक दिन अपने सारे संबंधियों को और मित्रों की सभा बुलाई और उसने उन सबको कहा कि मैंने गोपाल के सामने एक तरुण ब्राह्मण को वचन दिया है कि मैं मेरी लड़की का विवाह किससे कराऊंगा? उस तरुण ब्राह्मण से कराऊंगा। ये परिवार वालों ने इस वृद्ध ब्राह्मण की बात सुनी तो क्या हो गया पता है? हो गया, सबसे पहले भाई, मतलब है ना, उस लड़की का भाई और लड़की की माँ दोनों खड़ा हो गया और कहा कि, सबने एक स्वर से कहा, यदि तुम अपनी लड़की का निम्न परिवार में देते हो तो तुम्हारी कुलीनता जाती रहेगी। तो वृद्ध ब्राह्मण ने कहा कि मैंने तीर्थ स्थल में वचन दिया है, चाहे जो भी कुछ हो मैं कन्यादान करने वाला हूँ। तो उसकी स्त्री तथा पुत्रों ने भी फिर झगड़ा करना शुरू किया, यदि ऐसा हो तो हम सभी विष खाकर मर जाएंगे। पता है ना, घर में कुछ नहीं सुनता है तो ये इसी पे डायरेक्ट हमला करते हैं, है ना? मैं जहर करके मर जाऊंगी, नहीं तो खाई में गिर के जान दूंगा। बराबर है? ज्यादा कुछ दिमाग हो गया तो यही लोग बोलते हैं आजकल। मतलब ये कब से चला आ रहा है? मतलब साक्षी गोपाल के समय भी ऐसी ही बातें होती थी, है ना? तो कोई नया नहीं है अभी जो बोल रहे हो। तो मुझे लगा कि कलयुग में ही बोलते होंगे, तो पहले भी लोग बोलते थे, है ना? तो उसकी स्त्री ने कहा कि यदि तुम मेरी कन्या की शादी इस ब्राह्मण से करोगे जो निम्न कुल का है तो मैं जहर खा के मर जाऊंगी। तो इस तरह वे कन्या को बलपूर्वक ले जाएगा अगर, है ना? तो वृद्ध ब्राह्मण ने कहा कि यदि मैं अपनी कन्या इस तरुण ब्राह्मण को नहीं देता तो मैं गोपाल जी को साक्षी के रूप में बुलाएगा, इस तरह मेरी कन्या बलपूर्वक ले जाएगा, इस दशा में मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा। तो अभी लड़के ने कहा, अगर गोपाल जी साक्षी हो, हाँ, तो फिर हम उसकी बात मानेंगे।
नहीं तो हम आपकी बात नहीं मानेंगे, क्योंकि आपने क्या कहा अभी अभी कि हमने गोपाल को साक्षी रखकर ये वचन दिया है। तो गोपाल को बुलाओ अभी, क्योंकि उस लड़के को भी पता था। गोपाल आएगा क्या? आएगा गोपाल? गोपाल, हाँ? नहीं, वो जो लड़का है ना, वो तो इतना धार्मिक नहीं था। हाँ, वो क्या बोलेगा कि थोड़ी ना गोपाल आएगा, लेकिन वृद्ध ब्राह्मण को, उसको विश्वास था, है ना। तो कहा कि तो इस तरीके से फिर वृद्ध ब्राह्मण ने कहा कि वृद्ध ब्राह्मण कहाँ चले गए फिर? वृंदावन चला गया और कहा कि हे प्रभु गोपाल, मैंने आपके चरण कमलों की शरण ली है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि मेरे धर्म की रक्षा करो। अगले दिन जब वह ब्राह्मण इस बारे में विचार कर रहा था, तभी वह तरुण ब्राह्मण उसके घर आया। अभी तक गया नहीं, उधर ही है, लेकिन तरुण ब्राह्मण घर आया और कहा कि हाथ जोड़कर कहा कि आपने मुझे कन्यादान देने का वचन दिया है, बराबर है, मुझे कन्यादान देने का वचन दिया है। तो आप कुछ नहीं बोल रहे हैं, क्या निर्णय है आपका? तो तरुण ब्राह्मण द्वारा ऐसा कहने पर वृद्ध ब्राह्मण भी मौन रहा, क्योंकि एक तरीके से वृद्ध ब्राह्मण है वह अ, अपने घर वालों के प्रेशर से थोड़ा सा कमजोर हो गया। समझ में आया? क्योंकि होता है ऐसे घर में, कभी कभी हम बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन जब घर आते हैं तो व्यक्ति सोचता है कि मेरे से नहीं होगा, कि ना मेरी पत्नी सपोर्ट कर रहा है, ना मेरा बेटा सपोर्ट कर रहा है ना, मैं यात्रा में नहीं आऊंगी, नहीं आऊंगा। एक मैं बता रहा हूँ, है ना, जब हम यात्रा बोलते हैं ना, हम यात्रा आएंगे, फिर हम किसको बताते हैं? घर में बताते हैं। फिर गाँव वाले बोलते हैं हम नहीं जाएंगे, तुमको अकेले जाना है तो जाओ। तो फिर इस तरीके से हम यात्रा को कैंसिल करते हैं। तरुण ब्राह्मण द्वारा ऐसा कहे जाने पर ब्राह्मण मौन रहा। इस अवसर का लाभ उठाकर वृद्ध ब्राह्मण का लड़का उस तरुण ब्राह्मण को मारने के लिए लाठी लेकर आ गया। अभी समझ में आया? मारपीट पे बात आ गई, क्योंकि उसने कहा यही है वो, इसी ने मेरे पिताजी को भड़काया है। तो पुत्र ने कहा, अरे नीच, तू मेरे बहन के साथ ऐसा विवाह करना चाहता है जैसे कोई व्यक्ति चांद को पकड़ना चाहता है। तो, तो उनके हाथ लाठी देखकर बेचारा तरुण ब्राह्मण भाग गया, है ना, क्योंकि भगवान के भक्त बहुत भोले होते हैं। भाग जाएगा, है ना, वो थोड़ी मारा मारी करेगा। हाँ, मारा मारी नहीं करते, है ना। तो इस तरीके से गांव के सभी लोगों ने फिर वृद्ध ब्राह्मण को सभा स्थल पर बुलाया, है ना, क्योंकि उसने फिर क्या किया, उसने भी पूरे गांव वालों को बुलाया कि इसने मुझे वचन दिया है ना, और वचन देने के बाद अभी निभा नहीं रहा है। तो इस तरीके से फिर सभा बुलाई गई और तरुण ब्राह्मण ने उनके समक्ष कहने लगा, इस महाशय ने अपनी कन्या मुझे देने का वचन दिया है, अब ये अपना वचन निभा नहीं रहा है। कौन? वो बूढ़ा ब्राह्मण। हालांकि बूढ़ा ब्राह्मण की इच्छा थी, लेकिन उसने क्या किया, खाया था, एक तो हम जहर देके मर जाएंगे, नहीं तो फिर तुम तुम्हारे गोपाल को लेके आ जाओ, है ना। तो अगले दिन फिर सॉरी, फिर इस तरीके से सारे गांव वालों ने सुना कि इसने वचन दिया था लेकिन वचन निभा नहीं रहा है। तो सभी लोगों ने वृद्ध ब्राह्मण से पूछा कि आपने वचन दिया था गोपाल के सामने? तो बूढ़े ब्राह्मण को भी बुलाया गया था सभा में, कहा कि हाँ, मैंने वचन दिया था। फिर आप वादा क्यों नहीं पूरा कर रहे हो? तो कहा कि हे मित्रों, मेरा निवेदन सुनो, मुझे ठीक से स्मरण नहीं है कि मैंने ऐसा कोई वचन दिया था। कौन बोलने लगा अभी? बूढ़ा आदमी। देखो, जब वृद्ध ब्राह्मण के पुत्र ने यह सुना तो उसे शब्दों को तोड़ने मरोड़ने का अवसर मिल गया और वह सभी के समक्ष खड़ा होकर बोला, जगह जगह तीर्थ यात्रा करते समय मेरे पिता को ये ठगना चाह रहा था। कौन? ओ, हाँ, वो जो तरुण ब्राह्मण था। तो इसके लिए इसने मेरे पिताजी को मामा बनाया ताकि ये हमारी प्रॉपर्टी पर कब्जा करे, मेरी बहन से शादी करके।
है ना। तो इस तरीके से ये धूर्त मेरे पिता का सारा धन लेकर चोरी करने वाला था। अभी इतना सब सुना दिया तो क्या सोचेगा कोई। एक तो इसने वचन दिया और अभी मेरे ऊपर आरोप भी लगा रहा है चोर होने का। तो तरुण ब्राह्मण ने कहा, हे सज्जनों, मेरी बात सुनिए कि यह व्यक्ति झूठ बोल रहा है। मेरी सेवा से संतुष्ट होकर इस ब्राह्मण ने स्व इच्छा से अपनी कन्या देने का वचन दिया था। उस समय मैंने इनसे यह कहते हुए भी मना किया था, हे ब्राह्मण, ऐसा वचन आप मत दीजिए, क्योंकि आपका लड़का और आपकी पत्नी नहीं मानेगी। फिर भी इसने जिद किया और मुझे गोपाल के सामने लेके गया और कहा कि गोपाल साक्षी है। अभी ये बोल रहा है बूढ़ा व्यक्ति कि मैंने तो ऐसा कभी बोला ही नहीं, है ना। तो देखिए, तो इस तरीके से तो मान्यवर, आप अपना वचन निभा नहीं पाएंगे, अतः आपका वचन भंग हुआ। फिर भी ये ब्राह्मण अपने वचन पर बार बार बल दे रहा था। मैंने तुम्हें कन्यादान दिया है, संकोच मत करो। मैंने इसको बहुत समझाया लेकिन नहीं माना। तो इस तरह से मैंने इनको कहा कि आप भगवान को साक्षी बनाइए। तो इस अवसर का लाभ उठाते हुए वृद्ध ब्राह्मण फिर बोलने लगा कि यदि स्वयं गोपाल साक्षी के रूप में यहाँ तक चलकर आए तो मैं इस तरुण ब्राह्मण को अपनी कन्या दान दे दूंगा। किसने कहा ये? बूढ़े ब्राह्मण। बूढ़ा ब्राह्मण। मतलब बूढ़ा ब्राह्मण भी पलट गया ऐसा लग रहा है ना अभी कथा से। पहले वह प्रार्थना कर रहा था भगवान से, ओके, और उसके बाद फिर वह उठो और इधर खड़ी रहो। तो इस तरीके से देखिए, हम जब कथा में सोते हैं ना तो समझने का कि हमारे अंदर कितने अनर्थ है कि हम भगवान की कथा में भी सो रहे हैं, है ना। तो हमें अपने ऊपर थोड़ा सा ये होना चाहिए कि मैं कितना गिल्ट आना चाहिए कि मैं कितना मेरे की कथा सुन रही है और धाम में मैं बैठा हूँ फिर भी मुझे नींद आ रही है ना। तो अपने आप को कोसना चाहिए हमें कि कितना मेरे अंदर अनर्थ है। तो हमें आ, ओके, तो इस तरीके से तो वृद्ध ब्राह्मण ने सोचा कि भगवान अत्यंत कृष्ण दयालु है ना। अगर मेरा कथन को प्रमाणित करने आएंगे तो नास्तिक पुत्र ने भी कहा, गोपाल के लिए यह तो असंभव है कि वो साक्षी देने के लिए यहाँ आ जाए। तो इस तरीके से विप्र ने अवसर पाकर कहा कि यह बात एक कागज पर स्पष्ट रूप से लिख दे, जिससे आप अपने वचन को बदल ना सके। तो कागज लिखा गया फिर सबके साथ, है ना। ध्यान दे दो जरा इकड़े के राधा रानी ने। तो इस तरीके से देखिए, ऐसा कागज लिखा गया जैसे स्टैम्प पेपर पर लिखते हैं ना, वैसा फिर एक स्टैम्प पेपर बनाया गया, उस पर लिखा गया अगर गोपाल यहाँ पर आएंगे तो क्या होगा। ओके, तो गोपाल यहाँ पर आएंगे तो हम क्या करेंगे, आपका शादी करवा देंगे। तो इस तरीके से सारे ब्राह्मण लोग उपवास करने लगे। ओके, और उसको 10 रुपए दे दो और क्या दो उसको क्या भी। तो इस तरीके से ठीक है प्रभु जी, अब आप चले जाइए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। अरे सबसे मत मांगिए, आप उनको बोलो ना जरा, उनको बोलो जरा। ठीक है, तो इस तरीके से आ, ये सब लिखने के बाद सभी समाप्त होने पर तरुण ब्राह्मण वृंदावन के लिए चल पड़ा। वहां पहुंचकर उसने यहाँ पर आए वृंदावन में गए थे और नमस्कार किया कि हे प्रभु, आप ब्राह्मण संस्कृति के रक्षक है, आप दयावान है, तो हम दोनों ब्राह्मण के धर्म की रक्षा भी आपको करनी है। इसने मुझे कन्या के पत्नी के रूप में, है ना, वचन दिया था कि वो मेरी पत्नी बनेगी, लेकिन इस ब्राह्मण ने अपना वचन तोड़ा है। यही बात मुझे अत्यधिक पीड़ा पहुंचा रही है। इस तरुण ब्राह्मण ने आगे कहा, हे प्रभु, आप अत्यंत कृपालु है, अतः वो कृपा इस मामले में मेरी साक्षी बने। जो व्यक्ति सही बातें जानते हुए भी साक्षी नहीं बनता वह पाप कर्म का भागी होता है। कृष्ण ने उत्तर दिया कि हे ब्राह्मण, तुम अपने घर लौट जाओ, वहां पर सारे लोगों को बुला सभा करो, उस सभा में तुम मेरा स्मरण मात्र करो, मैं निश्चित रूप से प्रकट हो जाऊंगा। ऐसा किसने कहा? गोपाल ने कहा। पहले किससे कहा?
तरुण ब्राह्मण से कि तुम जाओ, सभा बुलाओ, मैं आ जाऊंगा, है ना। लेकिन इस समय दिए गए वचन का साक्षी बनकर मैं तुम दोनों के सम्मान की रक्षा करूंगा। तरुण ब्राह्मण ने कहा कि भले आप चतुर्भुज विष्णु के रूप में क्यों न प्रकट हो, तब भी उन लोगों में से कोई भी अपने वाक्य पर विश्वास नहीं करेगा। किंतु यदि आप इसी गोपाल रूप में मेरे साथ चलेंगे और मेरे मुख से कहेंगे, तभी आपकी साक्षी सभी लोगों द्वारा सुनी जाएगी। अभी मुझे बताइए, यहाँ पर वो तरुण ब्राह्मण क्या शादी करने के लिए ज्यादा इंटरेस्टेड था या भगवान का वचन जो है उसको निभाने के लिए ज्यादा इंटरेस्टेड था? हाँ, भगवान का उसको वचन, शादी में इतना इंटरेस्ट भगवान का वचन, है ना, शादी में इंटरेस्ट नहीं था। नहीं तो कभी कभी कथा में ऐसा लगता है कि उसको शादी करने तो इसके लिए गया था, लगता है गोपाल जी को बुलाने, ऐसा नहीं है। ओके जी। इस तरीके से ये गोपाल ने कहा मुस्कुराते हुए कि मेरी बात सुनो, कि मैं इतना दूर चलकर नहीं जा सकता, है ना। तो उसने क्या कहा, हे भगवान आप बोल सकते हैं तो चल भी सकते हैं, बराबर है, आप बोल सकते हैं तो चल भी सकते हैं। तो गोपाल ने मुस्कुराते हुए कहा, लॉजिक तो बहुत बढ़िया दिया है ना, लॉजिक तो बहुत बढ़िया दिया है, तो मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे चलूंगा और तुम्हारे साथ चलूंगा, लेकिन भगवान ने कहा मेरी एक शर्त है, पीछे मुड़कर देखना नहीं है। समझ पा रहा है? तो इसने भी कहा मुझे कैसे पता चलेगा आप मेरे पीछे आ रहे हैं कि नहीं, ये भी तो लॉजिक है ना। फिर उसने कहा मेरा छन 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 ऐसे पैर का आवाज आता रहेगा, सुनाई देगा, है ना। तो ऐसा जगन्नाथ जी के विग्रह के समय भी उसने कहा था, दरवाजा मत खोलना करके, है ना, सेम ऐसे ही था। तो इस तरीके से उस ब्राह्मण ने कहा कि ठीक है, तो मैं आगे आगे चल रहा हूँ, आप पीछे पीछे चलिए। तो लेकिन मुझे खाने को भी कुछ लगेगा, है ना, मैं थोड़ी भूखा रहूंगा, विद्यानगर तो बहुत लंबा है भाई वृंदावन से। तो इसने कहा कि मैं आपको कुछ चावल पकाकर अर्पित करूंगा, कितना लेकिन दूंगा? उसने कहा 1 किलो। तो 1 किलो चावल भगवान रोज खाते थे। कौन? गोपाल जी। ओके। तो पीछे पीछे चल पड़े, गोपाल और तरुण ब्राह्मण के पीछे चल रहे थे, नुपुरों की आवाज भी सुनाई दे रही थी। ब्राह्मण बहुत प्रसन्न हो गए और उसने उत्तम चावल गोपाल के लिए पकाया। इस तरह ब्राह्मण चल रहा था जब तक कि वह अपने देश में नहीं पहुंचा। जब वह अपने गांव के निकट पहुंचा तो सोचने लगा मैं अपने गांव पहुंचा हूँ और अपने घर जाकर सभी लोगों को बताऊंगा कि साक्षी गोपाल साक्ष्य देने आ गया है। तो ब्राह्मण ने सोचा कि यदि गांव वाले गोपाल विग्रह का प्रत्यक्ष दर्शन नहीं करेंगे तो उन्हें विश्वास नहीं होगा कि गोपाल आ गए हैं। उसने सोचा किंतु यदि गोपाल यहीं पर ही रह जाएंगे तो भी डर की कोई बात नहीं। यह सोचकर देखने के लिए वह पीछे मुड़ा और उसने देखा कि भगवान गोपाल मुस्कुराते हुए खड़े थे। एक कथा मैंने एक बार ऐसे सुनी थी कि उसका आवाज आना बंद हो गया। हाँ, पढ़ रहा हूँ इस किताब में। तो यहाँ पर उसने ये सोचा कि यदि गोपाल यहीं पर रह जाएंगे तो भी डर की कोई बात नहीं है, क्योंकि यहाँ तक आ गए हैं ना वृंदावन से, तो यहाँ पर आ गए तो गांव वाले भी यहाँ तक आ सकते हैं, है ना। तो इसलिए वह पीछे मुड़ा और ब्राह्मण ने फिर, तो वो खाना कैसे दे रहा होगा ऐसे ही पीछे से ही दे रहा होगा ना, पका कर ऐसे, बराबर, क्योंकि वो ऐसा देखा नहीं उसने, मतलब। तो भगवान ब्राह्मण ने कहा कि अब तुम घर जा सकते हो, मैं यही रुकूंगा, क्योंकि मैंने कहा था पीछे मुड़ना नहीं, तुम पीछे मुड़ गया, इधर ही रहूंगा। तो अभी अभी देखो क्या होता है, अभी रियल ड्रामा है ना। तो उस ब्राह्मण ने अपने गांव जाकर ढिंडोरा पीट दिया कि गोपाल जी आ गए हैं, गोपाल आ गए हैं, गोपाल आ गए साक्ष्य देने के लिए। तो सारे लोग पहले तो हंसने लगे, ये पागल हो गया लगता है ये, है ना, गोपाल थोड़ी ना आएगा कभी। तो सब लोग हंसने लगे, गांव वाले हंसने लगे। तो गांव के सारे, उसने कहा नहीं नहीं आप चलिए, मेरे साथ चलिए। तो दो चार गांव वालों ने कहा कि चलो भाई देखते हैं आया है कि नहीं। तो दो चार गांव वाले पहले गए और देखा कि बाप रे, भगवान का ऐसा द्विभुजधारी ऐसे मुरली लेकर खड़े हो गए हैं भगवान। जैसे देखा बाप रे, प्रणाम किया,
पहले उनको प्रणाम किया और पहले उस ब्राह्मण को मानना पड़ेगा तेरे को, कैसा भी है लेके आया भाई। हमको लग रहा था कि तू हवा में बोल रहा है, लेकिन लेके आ गया, है ना। तो इस तरीके से प्रणाम किया और फिर सारे गांव वालों को ढिंडोरा पीटा गया कि गोपाल आ गए हैं, गोपाल हमारे गांव में आए हैं, गोपाल गांव में आए हैं। तो सारे लोग आ गए, गोपाल को देख रहे थे, द्विभुजधारी रूप था भगवान का, है ना। और भगवान की सुंदरता को देखकर सभी लोग प्रसन्न हुए, सबको आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। तब फिर सभा को मैं कहा उस बूढ़ा ब्राह्मण को, बूढ़ा ब्राह्मण भी आ गया क्योंकि गांव वालों को ढूंढा, तो उसको भी लगा ना अरे गोपाल आ गए, चलो जाके देख लेते हैं। तो वो भी आ गया बूढ़ा ब्राह्मण और कहा कि तुरंत ही दंड के समान पृथ्वी पर गिर पड़ा। इस तरह से गांव भर के निवासियों के समक्ष गोपाल इसके साक्षी बने कि वृद्ध ब्राह्मण ने ये वचन दिया था मेरे सामने कि इसकी कन्या को ये इससे शादी करवाएगा। अभी भगवान ने बोल दिया तो किसी की मजाल है कोर्ट कचहरी करने की वापस, लेकिन कलयुग में बोलेंगे तो कोर्ट कचहरी भी करेंगे, बराबर ना। कलयुग में वो बोले कि तुम्हारा भगवान बोला, मैं थोड़ी था उधर, रिकॉर्डिंग किया था क्या, ऐसा बोलेंगे, है ना। तो इस तरीके से आ, उसने भगवान ने कहा मैं तुम दोनों की सच्चाई में प्रसन्न हूँ, तुम दोनों ब्राह्मण जन्म जन्मांतर मेरे सनातन सेवक हो। कौन सा बूढ़ा ब्राह्मण भी, तो मतलब ये सारा प्रयोजन किसकी लीला थी, गोपाल गोपाल की की। लीला थी। ये तो केवल एक ड्रामा था, एक शादी का एक बहाना था। भगवान की ये लीला थी कि भगवान वहां पर चलते 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 आए। तो कहा कि तुम दोनों वर मांगो, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तो ब्राह्मणों ने कहा कृपा करके आप यही रहिए जिससे सारे संसार के लोग जान सके कि आप अपने सेवकों पर कितने कृपालु है ना। तो भगवान गोपाल वही रहे और वो दोनों ब्राह्मण उनकी सेवा में लग गए, है ना। शादी हो गया कि नहीं, फिर हो गया होगा ना। अब इतना सब हो गया तो शादी तो हुआ ही होगा, क्योंकि यहाँ पर लिखा नहीं है शादी हुई है, लेकिन हम कंसिडर करते हैं कि शादी हुई होगी। ओके, तो मतलब इस किताब में लिखा नहीं, इसका अर्थ है तो शादी को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं था, इसलिए लिखा नहीं होगा, है ना। वो इम्पोर्टेंस किसको था कि यहाँ पर चल के आ गए, इसको इम्पोर्टेंस था, वचन, है ना। वचनी बात। बराबर है। तो जब हमें से किसी की भी शादी होती है और शादी में आप जाते हैं तो वहां पर भगवान का कोई नाम वगैरह कुछ सुनाई देता है, कभी देखा है आपने, कुछ अलग ही चलता रहता है ना। लेकिन ये शादी सक्सेसफुल रही, क्यों रही, क्योंकि स्वयं भगवान साक्षी बनकर आए थे। इस घटना को सुनकर अलग अलग देशों से अनेक लोग गोपाल के दर्शन के लिए आ गए और अंत में उस देश के राजा ने यह आश्चर्यजनक कथा सुनी तो वह भी गोपाल का दर्शन करने के लिए आया और उस राजा ने एक सुंदर मंदिर बनवाया और उसे नियमित सेवा प्रारंभ करवाई। गोपाल साक्षी गोपाल के नाम से विख्यात हो गए और वह विद्यानगर में रहकर दीर्घकाल तक सेवा स्वीकार की इसी। ओके, तो अभी विद्यानगर से यहाँ पर कैसे आए साक्षी गोपाल, ये भी तो समझना चाहिए ना। पहले कहाँ पर वो थे, विद्यानगर में थे, दक्षिण भारत में। तो फिर उड़ीसा के राजा पुरुषोत्तम देव का युद्ध हुआ, कहाँ से, विद्यानगर के राजा से। और उस राजा ये पुरुषोत्तम देव भगवान का भक्त था। उसने गोपाल के चरणों में निवेदन किया कि कृपा करके आप अभी विद्यानगर से मेरे राज्य आइए, कहाँ पर, उड़ीसा में। तो राजा ने गोपाल से कहा कि आप चलिए। तो गोपाल ने उसकी भक्ति के वश में आकर उसकी प्रार्थना स्वीकार की और राजा ने अपने साथ लेकर कटक लौट आए, यहीं पर कटक। और फिर राजा पुरुषोत्तम देव उन्हें जगन्नाथपुरी ले आया और उसने उसे जगन्नाथ भगवान को समर्पित कर दिया। इसी बीच उसके कटक में गोपाल की नियमित पूजा भी स्थापित हुई और गोपाल विग्रह की स्थापना कटक में हुई और पुरुषोत्तम देव की रानी उनका दर्शन करने आई थी। तो उसने बहुत सारे आभूषण भेंट किए और रानी ने अपनी नाक में अति मूल्यवान मोती पहना रखा था जिसे वह गोपाल को भेंट करना चाह रही थी। तब वह सोचने लगी यदि विग्रह के नाक में छेद है तो मैं अपना मोती उन्हें पहना सकती हूँ। तो उसने, वो रानी गोपाल के पास गई और उस रात को उसने सपने में देखा कि गोपाल प्रकट हुए हैं, किसके,
रानी के सपने में और कहा कि बचपन में मेरी माता यशोदा ने मेरी नाक में छेद करके मोती पहनाया था, है ना। मतलब कैसा है ना, ये सब सुनते हैं तो लगता है कि भगवान भगवान जिसका जिसका श्रद्धा है वह भगवान उसको रिवील्ड होते हैं, है ना। तो इस तरीके से फिर रानी ने फिर क्या किया, उस मोती को गोपाल के इसमें पहना दिया और इस तरीके से गोपाल फिर साक्षी नाम से विख्यात हो गए। चैतन्य महाप्रभु ने सारी लीला किनके मुख से सुनी, नित्यानंद प्रभु से सुनी। और इस तरीके से चैतन्य महाप्रभु गोपाल विग्रह के समक्ष बैठे हुए थे और सारे भक्तों ने उन्हें तथा विग्रह को एक रूप देखा। मतलब चैतन्य महाप्रभु और साक्षी गोपाल ये दोनों एक रूप हो गए और भक्तों ने देखा कि चैतन्य महाप्रभु तथा गोपाल दोनों ही दीप्तिमान तेज से युक्त थे और इस तरीके से चैतन्य महाप्रभु ने उस मंदिर में रात बिताई। और एक बार श्रील प्रभुपाद भुवनेश्वर से अपने भक्तों के समेत एक गाड़ी में जा रहे थे, अभी प्रभुपाद जी के बारे में सुनिए। तब वे इस स्थान पर आकर दर्शन हेतु मंदिर प्रवेश करने लगते हैं। उसी समय यहाँ के सेवकगण पंडा यात्रियों से, अभी मैं कैसे पढ़ूं मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ओके, यात्रियों से जबरदस्ती धन की याचना करते कभी कभी प्रवेश अर्जित कर रहे थे। तो मतलब प्रभुपाद के समय का है ये, है ना, अभी भी देना पड़ रहा था। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, हमारे हमसे इतना जबरदस्ती करना ये नॉर्मल ही लग रहा है फिर, है ना। पहले किताब पढ़ के आना चाहिए था शायद तो अभी पढ़ते समय पता चल रहा है कि यहाँ पर वो नॉर्मल है, क्योंकि प्रभुपाद जी आए थे यहाँ पर और उनसे भी कहा था दे दो दे दो दे दो दे दो, गोत्र क्या है, ये क्या है, वो क्या है, इस तरीके से। तो प्रभुपाद ने अभी क्या किया, सुनो, सुनना चाहेंगे प्रभुपाद ने क्या किया। प्रभुपाद को भी उन पंडाओं ने प्रमुख प्रवेश द्वार पर रोका और कहा कि वे 500 रुपए मांगने लगे ना। 500 उस समय 500 रुपए मतलब बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि सब फॉरेनर लोग रहेंगे ना, तो उस समय अंदर तो नहीं आने दूंगा लेकिन देखा होगा, है ना। तो फिर उनके एक शिष्य ने यह धन दिया, धन दिया ऐसा लिखा है, और साक्षी गोपाल का दर्शन करके वे पुनः कार में बैठकर चले गए। रास्ते में जाते हुए अधिकतर भक्त वहां के सेवकों की बुराइयां कर रहे थे, परंतु जब श्रील प्रभुपाद को पूछा तब उन्होंने कहा कि गोपाल जी को उचित रूप से वस्त्र धारण नहीं करवाए थे, इतना ही कहा। उन्होंने गोपाल के भक्तों के बारे में कुछ नहीं कहा। हमें भी कुछ नहीं करना चाहिए, सीधा पतली गली से निकल जाइए, ओके, ठीक है। तो नहीं तो हम भी कुछ बोलेंगे तो प्रॉब्लम होगा, क्योंकि हमें पता नहीं है, धाम है यहाँ पर, है ना, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी साक्षी गोपाल की कथा पूर्ण होती है और अभी हम परिक्रमा करके स्टेशन की तरफ बढ़ते हैं और 10:40 का ट्रेन है, हाँ ट्रेन है, पकड़ते हैं, अगर हम भी जाते हैं, ठीक है। चलो, साक्षी गोपाल भगवान की, श्रील प्रभुपाद की, जय चैतन्य महाप्रभु की, नित्यानंद की, हरि 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 बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि बोल। धन्यवाद गुरु जी कथा। धन्यवाद। बहुत अच्छी कथा थी गुरु हरे जी, कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी दंडवत प्रणाम। भक्तों को दंडवत बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। जी, जो धन्यवाद। हरे विग्रह कृष्ण है, गुरु जी दंडवत हरे प्रणाम, सभी कृष्णा गुरु वैष्णव जी, भक्तों को दंडवत प्रणाम। जो विग्रह है वहां पे वो ओरिजिनल विग्रह है स्वयंभू। क्या ड्रामा है इनका, क्या ड्रामा है, दोनों मिलजुल क्या कर रहे हैं। बोला ये कि वो जैन हरामी बंदी कर रहा है, जैन हरामी बंदी क्या कर रहा है। अनिल प्रभु जी आप म्यूट करिए। चलो लेंगे क्या यहाँ पर, हाँ ठीक है, चलिए सब लोग चलिए। निताई गौरांग, निताई गौरांग,
निताय गौरांग निताय गौरांग निताय गौरांग्या निताय गौरांग्या निताय 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 गौरांग निताय गौरांग निताय गौरांग गौर हरे निताय गौरांग्या हरे 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 जय सचिनंदन जय सचिनंदन जय शशिनंदन जय शशिनंदन जय सचिनंदन जय शशिनंदन जय शशिनंदन सचिनंदन जय सचिनंदन गौर हरे जय शशिनंदन गौरांगी जय गौर हरे गौरनित गौर हरे जय गौर हरे गौर हरे जय गौर हरे गौर हरे आवाज चले जय गौर हरे चलो आप हो गए साथी को निकले दो ना थैंक यू ये मालपुआ है क्या कुछ यहाँ पर सब तो ले ले थोड़ा ब्रेकफास्ट कराते हैं क्या मालपुआ का हाँ शुक्र डाला ये क्या है ये भी 20 रुपए का है थोड़ा सबसे ब्रेकफास्ट करवाते हैं ना इधर ही ओके ले लीजिए एक भगवान को तो प्रसाद ही रहता है ना सब सब हाँ होटल कौन सा हाँ ठीक है जाओ जल्दी जल्दी आ जाओ लेकिन हम जा रहे हैं मैं क्या बता रहा हूँ ये सबका पेमेंट कर देता है ना इसका दे दिया इसको पैसा दे जाओ एक मिनट हाँ ये डिस्कस दे दो ना एक तो सस्ते में लगाओ थोड़ा ज्यादा ले रहे हैं कम ले रहे हैं हाँ कम ले रहे हैं 10 तक हाँ वो वाला नहीं यही वाला चाहिए तो नहीं तो हम जाते आगे जाते हैं हाँ ये वाला नहीं हम कितने शक्कर है हम नहीं लेंगे शक्कर नहीं लेंगे नहीं ये क्या है लेकिन मालपुआ दे दो ना ऐसे बड़ा बड़ा ये वाला दे दो एक अरे हमारा ट्रेन है अब जल्दी जल्दी कीजिए नहीं तो हम जा रहे हैं
अब तो बाकी ये कितना है अभी? अभी अभी कितने हैं ये? 1 2 3 4 5 इतने ही है क्या? 10 होगा। तो 10 ये दे देते हैं क्या? पेमेंट कर देते हैं ना? और जी ये थोड़ा सा खा लो। ओमान आ गया बिना सका वाला। अभी बनता है। ऐसा वाला चाहिए, ऐसा ऐसा चाहिए, ऐसे टुकड़ा टुकड़ा नहीं चाहिए, टुकड़ा टुकड़ा मत चाहिए। 10 ही ले लो। नहीं तो 8 दे दो, एक एक दो दो दो, जितना होता है उतना, है ना? सब एक एक ले लो। हाँ अरे ठीक है हाँ है ये ले लो और एक ले लो, एक एक दे दो, सबको दे दो। 2 प्लेट के लिए अभी तो 2 ही लिया है। उससे पहले गिनो, 2 ही लिया है, सारा पैसा मत कर। ये 3 लिया, हाँ 20 रुपए का है। ये ले लो, तुम ले लो, 4 हो गए। एक 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 दे दो। 5 हुआ ना? हाँ 5 हो गया। 6 के लिए तो बता रहे हैं। हाँ और बहुत ज्यादा मीठा है क्या? हाँ? गुड़ का बना है ना? हाँ, गुड़ का चलता है, गुड़ का है ना? गुरु जी आप भी खा लीजिए, गुरु जी आप भी खा लीजिए। ओके चलो। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। बोला हाँ 20 रुपए ना? हाँ 20 रुपया। हाँ चलो, इसको दे दो, सुषमा को दे दो। अच्छा ले लो। हरे कृष्णा। ठीक। निताई गौर, निताई गौर, निताई गौरांग, निताई गौरांग, निताई गौरांग हरे। हम लोग को ट्रेन नहीं मिलेगा हाँ क्या? 20 मिनट बाकी है। चलो भागो अभी, चलो। उनका पल को सब लोग ऑनलाइन वाले रहिए, स्टेशन जा रहे हैं। आप भी देखिए यहाँ का एरिया का थोड़ा सा कीर्तन करते हुए। सबको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है जगह? जी गुरु जी बहुत अच्छा है गुरु जी। अच्छा लग रहा है ना? हाँ? जल्दी जल्दी मुझे तो दे दो। मुझे तो अच्छा लग रहा है। कोई महाराज नहीं, चलो चलो। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद।
जय सच्चिनंदन गौर हरि गौरा गौरा गौर हरि गौरा गौरा गौर हरि जय सच्चिनंदन गौर हरि प्रतिभा को बोलो तो यार गौरा गौरा आ रहा हूँ तो पर अंदर हो ना खाने से पूछ रहा है गौरा जय शक्ति गोपाल शक्ति गोपाल भारत जय शक्ति गोपाल जय जय वो महाराज ये 800 पैसा दिया नहीं माल पैसे दिया तो माल माल लिया नहीं माल लिया नहीं अरे 800 लिया नहीं छोटा वाला आता पैसे दिलूम 100 का 200 रुपये दिया ना 100 का तुमको दिलूम तो अरे अरे दे दिया 160 यार रुपया 8 दुकान से 160 दुकान यस नहीं दिया अच्छा रह गया आप 100 रुपया पहले दिया हाँ अभी तो पहले 2 रुपये दिया था और 40 रुपये दिया था पहले दिया था तो 50 रुपये दे दो पैसा देने हमको बोलता है ना हाँ ठीक है मिस्टेक हो गया थोड़ा चलो 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 हाँ ये आज लिया था रात में एक लिया था दुकानदार है वो चला चलो हाँ चला जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद बस एक ही हो बस हो गया जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद गौर हरि कौन सा तो फिल्म रहेगा गौरा गौरा गौर हरि उसको आगे बोला किधर गई वो अरे आगे चलो कीर्तन वाला आगे चलता है सबके पीछे जा रही है जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय
Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Krishna Hare Hare Rama Hare Rama 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 Hare 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 Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Ram, Ram Hare Hare. वो तीन आज है, तीन वही वाला, ये सब जाने वाला है, सब जाने, चलो। हरे 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 राम राम राम। टाइम है, यहाँ से जाते हैं, हाँ ये अच्छा टाइम है, हाँ टाइम है, चल। जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद गौर हरि जय सच्चिदानंद गौर हरि गौरा 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 हरि गौरा 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 हरि प्राण गौरा हरि गौरा हरि जय गौरा हरि गौरा हरि जय गौरा हरि जय गौरा हरि नित्यानंद प्राणदान गौरा हरि गौरा 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 हरि गौरा गौरा हरि गीता एक गीता एक सही ना ये गौरी गौरा गौरा गौरी उधर जाना होगा तो हम यही नहीं वहाँ से जाने उधर ही आते हैं। हाँ यहाँ से ही चलो है ना। हाँ उड़ीसा रहा है इधर ही जाएगा। हाँ इधर ही जाएगा।
अरे थोड़ा आगे दिखे जाए। हाँ आगे बिजनेस स्पीकर नहीं चल एक दे दो करके वो फल हाँ 10 मिनट आएगा फिर नंबर पे आएगा हाँ इस तरह। हरे कृष्णा हरे राम हरे राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे 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 कृष्णा हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे हरे टिकट निकाला नहीं है टिकट निकाला तो भुवनेश्वर हाँ भुवनेश्वर आप जाएंगे बोलते ना भोज हाँ भुवनेश्वर तक निकाला हाँ चलो अब बैठो यहाँ पर तो ठीक नहीं है अभी आ जाएगा 10 मिनट में ट्रेन आ रहा है चल है ना चलेगा रेडी हाँ चलो करो चलो आवाज बोला आवाज तुम करो
अटक जाता है। जय जगन्नाथ प्रतिभा को दे दो। जय जय स्वामी जय जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ। स्वामी जय जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। स्वामी नयन पतनामी पदन पटामी वो साइड जाएगा काय नको ते शी लागले म्हणून. जय जगन्नाथ इधर इधर आ जाइए, इधर इधर बैठ सकते हैं। टेंशन मत लो, अभी अभी गला सूख रहा है तो शांत हो जाओ थोड़ा, है ना। एक ट्रेन आ गई है, पूरी जाने वाली ट्रेन है। पूरी जा रहा है ये। भुवनेश्वर इस्कॉन में हमको मिल जाएगा, है ना। मंदिर में जाते हैं सीधा। आज राधानाथ स्वामी महाराज का भागवतम क्लास था, इस्कॉन भुवनेश्वर। भुवनेश्वर में, भुवनेश्वर राधानाथ महाराज है अभी भुवनेश्वर में। हाँ पूरी जा रहा है। नहीं नहीं, ओके हरे कृष्णा। तो यहाँ पर हम रुक जाते हैं, अभी ट्रेन आएगा यहाँ पर, तो हम अभी भुवनेश्वर जा रहे हैं। ओके जी। अशोक चावला प्रभु सुन रहे हैं, चलेगा चलेगा आपको है अशोक चावला गुरु जी हैं, गुरु जी हूँ। हाँ जी जी है आप जी गुरु जी। तो जी, तो अभी हम साक्षी को पास आते हैं, हम अभी भुवनेश्वर जा रहे हैं, तो 1.5 घंटा लगेगा पहुँचते पहुँचते। और वहाँ पर लिंगराज मंदिर है, तो सारे भक्त आज लिंगराज मंदिर का भी दर्शन करेंगे। और फिर हम वापसी समय हम वहाँ से पुरी में आएंगे। तो 3 से 4 का क्लास पता नहीं मुझे कैसे होगा, क्योंकि सारे बच्चों का भुवनेश्वर जाना है। आज सुबह ही हम 8 बजे निकल पड़े, 7 बजे निकल पड़े। किसी ने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है, सब लोग ऐसे ही भाग रहे हैं। लंच करेंगे डायरेक्ट अभी। ओके, तो कुछ खा लेते, नहीं बताना था, कुछ तो खाते। ठीक है। नहीं यहाँ, हाँ यहाँ पर प्रसाद वगैरह वैसे थोड़ा थोड़ा खा लेते हैं भक्तगण, है ना। जो हमने साक्षी गोपाल में प्रसाद लिया, कुरमुरा और ये सब चीजें खा ली। हम स्टेशन पर खड़े हैं, तो यहाँ पर अभी 5 मिनट ट्रेन आएगी, फिर हम भुवनेश्वर चलेंगे। कम से कम 12 बजे पहुँचेंगे, वहाँ पर हम प्रसाद लेंगे। फिर हम सोच रहे हैं कि अगर राधानाथ महाराज के दर्शन हुए तो बहुत ही अच्छा है हमें वहाँ पर। और उसके पश्चात फिर हम लिंगराज मंदिर जाएंगे, और वहाँ से फिर हम डायरेक्ट फिर घर पे आएंगे पुरी में। तो शायद आज रात हो जाएगा हमें आते आते, ठीक है। तो यहाँ पर हम रुकते हैं। ओके, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जी गुरु जी, धन्यवाद गुरु जी आपका, हरे कृष्णा। हमें इतने दर्शन कराए। धन्यवाद गुरु जी, सभी भक्तों का धन्यवाद। हरे कृष्णा। धन्यवाद गुरु जी दर्शन कराने के लिए। हरे कृष्ण गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में धन्यवाद प्रणाम। गुरु जी धन्यवाद प्रणाम, भक्तों के चरणों में धन्यवाद धन्यवाद प्रणाम। प्रणाम, सभी भक्तों के चरणों में धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। राम राम राम।
बोल। हरे कृष्णा सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को धन्यवाद।